हेलो ऑल, आप सबका मेरे चैनल में वेलकम है। और आज मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ अपने वीडियो के ज़रिए से, तो प्लीज़ आप लोगों को एंड तक वीडियो देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी है। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मोनिका शर्मा ने आप लोगों को क्या बताया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो केवल वो अपनी फैमिली को जानता है। किसको जानता होता है? ओनली अपनी मम्मी को, पापा को। घर में वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देखता है, दादा दादी को देखता है, मतलब जितने फैमिली में मेंबर होते हैं उन्हीं को जानता होता है बच्चा। तो घर के अंदर ही वो घर का जो एटमोसफेयर है उसमें ही खेलता है, उसमें ही बड़ा होता है। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो बच्चे के एडमिशन की सब लोग घर में सोचने लगते हैं कि बच्चे का एडमिशन अब कराना है। 2.5 साल का होते ही कुछ तो मतलब 2 साल का ही होता है तभी सोचने लगते हैं कुछ तो पेरेंट्स। लेकिन जब 2.5 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अब हम इसको स्कूल में एडमिशन दिला दें। तो बच्चा तो अपने घर के, आप समझ नहीं है आपको, बच्चा तो अपने घर के ही माहौल को जानता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा जो भी आस पड़ोस में भी जैसे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हैं, या कुछ बच्चे बाहर नहीं भी खेलते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, तो दादा दादी होते हैं, ताई जी होते हैं, ताऊ जी होते हैं, मतलब घर की फैमिली जितने मेंबर्स होते हैं, तो बच्चा अपनी फैमिली मेंबर्स को ही जानता होता है, बाहर नहीं जानता, क्योंकि उसको घर का माहौल ही उसको मिला होता है। जब उसका एडमिशन कराया जाता है, स्कूल में बच्चा जाता है, कौन सी क्लास में जाता है? सबसे पहले आज की डेट में सब पेरेंट्स जितने भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्री नर्सरी में जाए, क्योंकि प्री नर्सरी में बच्चा एक्टिविटी बहुत कुछ सीखता है, तो नॉलेज भी होती है बच्चे को। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले खेल कूद करके प्री नर्सरी में जाएगा, खेल कूद करेगा, खेलेगा और गेम्स खेलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को उसको मिलेंगी, और एक्टिविटी सब कुछ जो बच्चा सीखेगा प्री नर्सरी में, वो एक्टिविटी मतलब के साथ साथ बहुत कुछ गेम वगैरह सब कुछ वो बच्चा हमारा सीख पाएगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स के माइंड में यही बात आती है, तो यही बात को लेकर वो सबसे पहले स्कूल में जाते हैं। तो अपने बच्चे का एडमिशन कौन सी क्लास में कराते हैं? प्री नर्सरी में कराते हैं, मीन्स प्री प्राइमर। प्री नर्सरी में एडमिशन उनका हो जाता है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही उनका एडमिशन होता है, क्लास में आते हैं तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, आपके बच्चे भी जो घर में होंगे जिनका स्टार्टिंग में प्री नर्सरी में एडमिशन होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे वो जब जाते हैं तो वो सबसे पहले रोना स्टार्ट कर देते हैं, रोने लगते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो टीचर्स हैं और सभी को एक तरीके से नॉलेज है, क्योंकि खुद मैं टीचर हूँ तो इसलिए मैं छोटे बच्चों को ही ट्रीट करती हूँ। तो वो मैं जो नॉलेज मेरे को है, जितना मैं मतलब मैं देखती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे को क्या करती है, टीचर उनको क्लास में बिठा देती हैं और बैठ जाता है बच्चा। तो सबसे पहले टीचर उन्हें एक्टिविटी जो करानी है, उन्हें जो भी उन्हें कराना है क्लास में, झूले पे झुलाना है या मतलब उन्हें रनिंग है, वॉकिंग है, जो भी क्लास एक्टिविटी होती हैं, रेम्स होती हैं, जो भी कराना है, सबसे पहले टीचर को बच्चा रोता हुआ आ रहा है स्कूल में, तो सबसे पहले आप उसको कुछ कराने से पहले रिटर्न वर्क जो आप कॉपी में कराओगे, कुछ भी कराने से पहले बच्चा जो रो रहा है, सबसे पहले टीचर को फोकस रखना है बच्चे पे कि बच्चा जो रो रहा है। क्योंकि देखिए बच्चा जब ही स्कूल में रुकेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चा तभी स्कूल में रुकेगा, क्लास में रुकेगा, टीचर के साथ उसका जो एक रिश्ता है वो बनेगा, जब तक टीचर उसको माँ की तरह ट्रीट नहीं करेगी। मीन्स मैं अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि टीचर सबसे पहले उसको कई बच्चे जैसे स्कूल में आते हैं तो बहुत रोते हुए आते हैं, एक्टिविटी वो सब तो देखो चलता है, वो तो प्री नर्सरी में होता ही होता है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को किस तरीके से मतलब हैंडल करें, मतलब बच्चे को ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा रुक जाए स्कूल में, और वो दूसरे या तीसरे दिन, आई थिंक मैं जितना सोचती हूँ कि बच्चा दूसरे दिन रोना धोना सब बंद कर देता है अगर टीचर बच्चे को एक माँ की तरह ट्रीट करती है। क्योंकि बच्चे को घर में वही लाड़ प्यार दादा दादी से, मम्मी से, सबसे लाड़ प्यार मिला होता है। तो बच्चा बाहर की जो टीचर की जो डांट होती है ना, कई जगह होता है कि बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को सदी कि बैठ जाओ सीट पे, ये बैठ जाओ, इस तरीके से मतलब बच्चे को डांट के थोड़ा सा डरा के धमका के बच्चे को बिठा दिया जाता है कि बच्चा डर जाएगा तो बच्चा रोना धोना बंद कर देगा। नहीं, ये नहीं करना है। सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले करना नहीं पड़ता, नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले टीचर के पास जैसे बच्चा आता है वो उसको बिल्कुल जैसे घर पे हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं और दूसरे के बच्चे को भी ये समझे कि वो भी हमारा ही बच्चा है, क्योंकि स्कूल में आने के बाद में वो हमारा, देखिए स्कूल में नहीं भी होते, पास पड़ोस में होते, जो भी बच्चे होते हैं वो सारे हमारे अपने ही होते हैं। तो एक टीचर को उसको डांटने से अपेक्षा उसके साथ माँ की तरह व्यवहार करें। बिहेवियर जो होता है एज ए माँ, आप माँ की तरह उसको ट्रीट करें। सबसे पहले अगर टीचर बच्चे को ये देखेंगे कि ये बच्चा रो रहा है तो उसको सबसे पहले बातों में लगाएं, उसको कि मम्मी के पास जाना है, उसको ऐसी ऐसी बातें बताएं, मम्मी के पास जाना है, ठीक है मैं भी आपकी मम्मी जैसी हूँ। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि टीचर को एक टीचर की तरह प्री नर्सरी के बच्चे को ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक माँ की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर टीचर बच्चे को टीचर की तरह ही ट्रीट करेगी, प्री नर्सरी में जब उनका एडमिशन होता है तो बच्चा रोता ही रहेगा। कई रीज़न जो होते हैं ना, स्कूल में बच्चा रोता ही रहता है, चुप नहीं होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, वो यही होता है कि बच्चे को टीचर की तरह ही ट्रीट करती है, उसको माँ की तरह ट्रीट नहीं करती है। तो सबसे पहले अगर टीचर इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चा फर्स्ट डे स्कूल में आता है, तो उसको माँ की तरह ट्रीट करें। उसको जैसे मम्मा जो होती हैं घर में बोलती हैं कि मैं भी आपकी मम्मा की तरह हूँ, आ जाओ मैं तुम्हें पराठा खिलाऊंगी, मैं आपको घर लेके चलूँगी। अच्छा ये बताओ आपकी मम्मा आपको चाय पिलाती हैं, क्या आपकी मम्मा चाय पीती हैं? मतलब बच्चे को थोड़ा सा जैसे घर की बातें होती हैं, बच्चे को थोड़ा सा, टीचर को नहीं पता होता कि वो तो जानती नहीं होती, जो फर्स्ट डे पेरेंट्स आए तो टीचर को क्या पता कि पेरेंट्स का घर कहाँ है, क्या है कुछ नहीं होता। लेकिन वो घर से रिलेटेड बात करें बच्चे से कि मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, देखो मैं भी मम्मी की तरह खाना बनाती हूँ, मतलब कुछ भी घर से रिलेटेड बातें बच्चे के सामने करें। और मैं भी आपके घर चलूँगी, आप भी मुझे लेके चलें अपने घर पे। 5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट। सबसे पहले बच्चे को बहुत प्यार की ज़रूरत होती है फर्स्ट डे, कि मैं भी आपकी मम्मी की तरह हूँ, मम्मा घर पे है ना तो मैं भी आपकी मम्मी की तरह हूँ, मुझे अभी मम्मी की तरह मानो, मैं भी मम्मा हूँ ना आपकी, है ना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं भी मम्मा की तरह आपको ट्रीट करूँगी, मैं भी मम्मा की तरह प्यार करती हूँ ना आपको। तो सबसे पहले बच्चे से ये पॉइंट आपको बोलना है। सेकेंड बात, बेटा बच्चा अगर लंच नहीं कर रहा है, बेटा लंच कर लो, आप मम्मा खाना खिलाती है ना घर पे, लंच करते हो ना, खाना खाते हैं ना आप घर पे, तो मैं भी आपकी मम्मा हूँ ना, मेरे हाथ से भी आपको खाना खाना है ना। अगर टीचर बच्चे को इस तरह की बातें बोलती है तो बच्चे के मन में बिल्कुल आएगा कि ये मेरी बिल्कुल मम्मी की तरह मुझसे बात कर रही है। नहीं बेटा रोना नहीं है, मैं आपको घर लेके चलूँगी, मेरे साथ चलोगे, मम्मा से अच्छे बताओ चाय बनवाओगे मेरे लिए, कॉफ़ी बनवाओगे, मेरे को भी दूध पीना है, मुझे भी आपके साथ घर पे चलना है, मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ रही है, हम लोग भी घर चलेंगे। अगर बच्चे से इस तरह की बात की जाएगी तो पक्का बच्चा 2 दिन के अंदर रोना धोना सब बंद कर देगा, बच्चा आपसे मोह करने लगेगा, बच्चे को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, वो बच्चा आपकी क्लास में भी रुकेगा और बच्चा रोना धोना सब बंद कर देगा, क्योंकि बच्चे को लगेगा बिल्कुल मम्मी की तरह मुझे ट्रीट कर रही हैं, ये मेरी मम्मी है, बिल्कुल मम्मी जैसी, मम्मी जैसी, क्योंकि माँ ही होती है। देखिए अगर टीचर बच्चे को स्कूल में टीचर क्या व्यवहार ना करे, बिहेवियर ना करे, उसे एक माँ की तरह ट्रीट करे, माँ की तरह उससे बातें करे, मम्मी की तरह उससे बातें करे, तो बच्चा बिल्कुल अपनी टीचर को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानेगा, अपनी सारी बातें शेयर करेगा। अगर टीचर बच्चे को पहले दूसरे दिन ही डराकर खौफ बिठा के बच्चे को बिठाएगी तो बच्चा बिल्कुल डरने लगेगा। बच्चा पढ़ाई करने में जो रिटर्न वर्क भी करेगा, एक्टिविटी कहीं वो अगर कहीं किसी चीज़ में एक्टिव होगा तो वो एक्टिव भी नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि बच्चे को, एक टीचर को जो प्री नर्सरी में एडमिशन होता है, बच्चे को माँ की तरह ट्रीट करें, क्योंकि एक माँ घर में होती है, दूसरी माँ स्कूल में होती है। तो टीचर को बच्चे के साथ में बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए, मम्मी की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो बच्चा बिल्कुल स्कूल में रुकेगा और अपनी टीचर को वो अपनी मॉम की तरह मानेगा, अपनी मम्मी की तरह मानेगा। तो चलिए, मैंने जो नॉलेज आपको देनी थी, जो बताना था, मैंने बता दिया। आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं टीचर हूँ और मैं प्री नर्सरी को ही ट्रीट करती हूँ, मीन्स पढ़ाती हूँ। तो मैं जो नॉलेज मैं देखती हूँ वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ।